नारायण एंड हाय आई एम सीमा। एंड आज जो है वो हमारी मैथ्स की क्लास है। जैसे कि कल जो है हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था मैथ्स का, घातांक एंड करनी। तो कल हमने उसके रूल्स रेगुलेशंस पढ़े थे कि उसमें कौन कौन से रूल्स जो है वो फॉलो होते हैं। आज हम जो है वो उस रूल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। क्लास में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो घातांक और करनी के हर एक क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन जो है वो अलग अलग होता है। तो हर क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, इसलिए आपको जो है वो एक भी इसका स्टेप जो है वो मिस नहीं करना है। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको मज़ा आएगा, ठीक है। बट उससे पहले प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड उससे इम्पोर्टेंट बात, अब आपकी जो है वो आर्मी और की जो है वो भर्ती भी आ गई है, तो और बहुत जल्द और आने भी वाली हैं। तो उसके लिए आपकी जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप जो है, आपका 3rd चैप्टर चल रहा है और आपको जो पीछे मैंने आपको चैप्टर्स करवाए उसको आपको हमारे जो टेलीग्राम पेज हैं उस पर आपको एक्स्ट्रा नोट्स भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड जो ये चैप्टर है इसके भी मैं आपको एक्स्ट्रा नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपकी जो वो है क्वेरी सोल्व कर दूंगी, ठीक है। चलो आज हम, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारी क्लास का मोटिव क्या है? हमारे क्लास का मोटिव है कंसेप्ट्स को क्लियर करना, ठीक है। तो हर कंसेप्ट को हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे, ताकि आपको मज़ा भी आए और आपको समझ भी आए, ठीक है। क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना हो तो कंसेप्ट को ऐसा बनाओ कि ताकि आपको ईजी से ईजी तरीका जो है वो भी कितना बहुत ज़्यादा ईजी लगे, और आपको एग्ज़ाम में जो है वो आप एग्ज़ाम में चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व कर दो। और आज मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी कि आपको ऐसे लगेगा कि ये तो बहुत ईजी है। बट ये जो घातांक का चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट बहुत है, इसलिए इसको स्किप मत करिएगा, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज के जो चैप्टर है घातांक एंड करनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 64 1/6। ये दे दिया आपको पावर में, ठीक है। अब देखो ये आपको पावर में दे दिया। अब आपको पता है कि 64 जो है वो क्या होती है? 64 4 की क्यूब होती है, ठीक है, और 8 की स्क्वायर होती है। अगर आप 4 की क्यूब करके करते हो इसको, तो आपका क्या है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन 64 को आप कैसे लिख सकते हो? 64 2 की पावर 6 जो होती है, क्योंकि आपको 6 को कट करना है और आपको इजी बनाना है, आपको इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, इसमें आपको ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने हैं, इसलिए मैं आपको इजी बता रही हूँ। तो आपको पता है कि 64 जो है 2 की पावर 6 जो है वो 64 होती है। जब आप 2 को 6 बार लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, आपको पता है। तो अगर आप इस तरह से इसको लिखते हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है तो आप इसको कैसे कर दोगे? 2 की पावर 6, और जब अगर आपको पता है कोई भी ऐसे ब्रैकेट में हो तो उसकी पावर तो क्या हो जाती है, वो मल्टीप्लाई हो जाती, कट जाती है, आपका आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। अगर आपको इसको 4 करके करोगे तो आपके 2 स्टेप और बढ़ जाएंगे। अगर आप 4 करके करते हो इसमें 4 की पावर 3, तो इसमें देखो मैं आपको 4 वाला भी करके दिखाती हूँ। अगर आपको स्टेप बढ़ाना है तो आप 4 वाला कर सकते हो। देखो 4 की क्या क्यूब होती है ना, इंटू 1/6, 3 दूनी 6, ये मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा। आपको पता है जब भी m और n अलग अलग वो होती है और बेस सेम होता है तो हम मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, हो जाता है 3 दूनी 6। अब 4 की पावर 2 हो गई, 4 की पावर 1/2 हो गई। अब इसको 4 को आपको फिर से लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? 2। अब ये 1/2 हो जाएगा फिर इसकी पावर में, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके एक स्टेप बढ़ गया ना। आंसर 2 ही आना है आपका, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा। इसलिए आप जो है वो ये वाला जो पैटर्न है वो फॉलो करिए। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है। आप 8 का करोगे तो आपके 2 स्टेप और बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए जितना हो सके आप कम स्टेप और जितना
आपका सटीक आंसर हो, उस तक पहुंचने की कोशिश करिए। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन है आपका 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 और डिवाइड बाय 5 की पावर 8। आपका सेकंड क्वेश्चन ये है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है, तो आप इसमें देखो, सेकंड क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आपको पता है जब आपका बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, आपकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो देखो, और ये आपकी पावर जो डिवाइड में होती है वो माइनस हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे सीधा हो जाएगा 7 + 4 - 8। आपको स्टेप्स नहीं बढ़ाने हैं, आपको सीधा यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो सीधा कैलकुलेशन करोगे आप, तो देखो सीधा कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 4 11, 11 में से 8 गए, आपके कितने बचेंगे, 3। 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 क्या होती है आपकी, 125। आपका आंसर आ जाएगा 125। ये देखो आपके एक ही स्टेप में हो गया। तो आपको इसमें जो है वो अलग अलग स्टेप्स नहीं बढ़ाने हैं, एक ही स्टेप में आपको क्वेश्चन सोल्व कर देना है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लो साथ साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, इसका ऑप्शन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है 2 की पावर 4 + 64 + 2 की पावर 8 और 4। ठीक है, अब देखो इसमें आप क्या करोगे, देखो 2 की पावर 4 ब्रैकेट में है, आपको सबसे पहले तो एक काम करना है, इनको सबको क्या बनाना है, आपको हो सके जहां तक आपको 2 बनाना है। देखो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 और अंडर रूट है इसकी, तो इसको आपको पता ही, आप क्या लिख दोगे, 1/2। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे आप, 64 है, 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 को पता है आपको कि ये क्या होती है, आप कोशिश करो कि ये 2 ही बनाओ, आप स्टेप्स ना बढ़ाओ। तो आपको पता है 64 जो है 2 की पावर 6 होती है। ये आपके क्या दे रखी है फिर, 1/3। आपको पता है रूट में जो होता है वो यहाँ पे आके जो है वो पावर में हो जाता है। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 8 तो आपको अंदर दे रखी है और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, 1/4। अब देखो जो कटता है वो काट दो, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 दूनी 6, ये 4 दूनी 8, ये कट गया। अब देखो 2 दूनी 4, 2 की पावर बच गई 4, ये देखो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 4 8 4 3 12। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12। योर आंसर नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है ना, इजी, बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ और स्टेप्स भी जो है वो कम करवा रही हूँ ताकि एग्जाम में जो आपका टाइम सेविंग हो और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, बट क्वेश्चंस जो हैं बहुत मज़ेदार हैं, सो एंड तक आप क्वेश्चंस के लिए बने रहिएगा। देखो अब 4th क्वेश्चन करते हैं हमारा। देखो देखो 4th क्वेश्चन क्या है, 4th क्वेश्चन आपको दे दिया 1/2 की पावर -2, 1/3 की पावर -2 इंटू 1/4 की पावर -2। ठीक है, ये दे दिया। अब आपको पता है कोई भी घात यदि आपके माइनस में है तो उसकी जो बेस है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो पावर भी आपकी क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। पता है ना आपको। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/1, ये पावर प्लस में आ गई। ठीक है, ये 3/1, ये पावर आपकी प्लस में आ गई। ठीक है, ये देखो 4/1, ये पावर आपकी प्लस में आ गई। ठीक है, अब इनको सबको आप लिख लो, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 चौक 16। अब आप करोगे 4 नीम 36 और
सॉरी ये मल्टीप्लाई है, 36 या आप कर लो 16 चौके 64, 64 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 9 चौके 36, 9 छिक 54, 54 और 3 57। आपका आंसर नंबर बी 576 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 576 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आई होप, ट्राई कर रही हूँ आपको कि आपको समझ में आए क्वेश्चंस, आपको इजी लगे। सो इसीलिए जो है वो इन क्वेश्चंस का, क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाओ, इसमें आप लोगों का ही बेनिफिट है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 555, ये दे दिया आपको। अब देखो ये कितना है, अब इसको 5 को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 5 हैं, तो 5 की पावर 6 इंटू 4, इस तरह से लिख सकते हो ना आप। इसको क्या लिख सकते हो आप, 5 की पावर 2, 2 5 है ना, इंटू 6, इस तरह से लिख सकते हो। और आपके जो डिवाइड में 5 है, डिवाइड में 5 है, और ये क्या आ जाएगा आपका 5 की 25 को आप 5 की स्क्वायर लिख सकते हो ना। हमेशा पहले कोशिश करो कि आप जो पूरी आपको संख्या दी गई है उस पूरी संख्या को आप एक ही डिजिट में कन्वर्ट करो, तो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे हम एक ही स्टेप में पूरा सोल्व कर देंगे। 6 चौके 24, अब देखो 6 दूनी 12, अब आपको पता है मल्टीप्लाई है तो आपके इसकी पावर ऐड हो जाएगी, डिवाइड है तो इसकी पावर आपके क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी माइनस हो जाएगी। ठीक है, और ये आपको 5 की जो है वो 2x मान लो, क्वेश्चन मार्क की जगह हमेशा x मान लिया करो। अब देखो 12 में से 2 गए 10, 24 और 10 आपका कितना आ गया, 24 और 10 आ गया 34, 34 और यहाँ आपका आ गया 2x। एक बार 5 को भूल जाओ, अब 2 से इसको 34 को काट दिया तो आपका आ गया 17, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 17। ठीक है, था इजी, स्टेप कम करो और इजीली करो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7√7 इंटू 7 की क्यूब डिवाइड बाय 7 क्वेश्चन मार्क और 7 की 7। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये आपका 7 मल्टीप्लाई में है, जो पहला वाला 7 है मल्टीप्लाई में है, ये इसके रूट में 7 नहीं है, ये रूट में 7 नहीं है, इसलिए ये गलती मत कर देना आप, इस 7 को इस तरह से लिखने की गलती मत कर देना, ये नहीं है। ठीक है, ये किस तरह से है, देखो ये है आपका 7 इंटू 7 की पावर 1/2 इंटू 7 की 3, और ये जो है आपका क्या है, देखो जब भी कोई आपके डिवाइड में होता है, ये देखो डिवाइड में होता है तो आपका x और ये 7 और 7। अब देखो, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो 7 की पावर 1, ये आ जाएगी, आप मल्टीप्लाई में है तो आपके ऐड हो जाएगी 1/2, ये मल्टीप्लाई में है तो 3 माइनस x इजिकल टू 7 आ जाएगा ना। अब इस 7 को 7 की पावर 7, अब 7 को भूल जाओ, ठीक है, बेस को भूल जाओ, अब इसको लिख लो सिर्फ, तो ये x इधर चला जाएगा और इसकी पावर जो 7 है वो इधर आ जाएगी ना। ठीक है, जब इधर आएगी ये 7 तो क्या हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। देखो 1 3 और 1 यहाँ पे सीधा ही कर दो 4, 1/2 ये आएगी इधर तो कितना हो जाएगा, जब ये आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7 और ये x उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो -7 में से 4 गए, आपके क्या बचे -3
प्लस 1/2 इज इक्वल टू एक्स। अब देखो x इज इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब देखो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 दूनी 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस का 6 और ये आ जाएगा आपका प्लस का 1। तो ये -6 में से 1 गए, -5/2। जब इसको कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, -2.5। कितना आ जाएगा, -2.5। आपका आंसर क्या आ जाएगा, -2.5 आ जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन? इजी था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक स्टेप समझते चलिए तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो टिपिकल लगेगा ही नहीं, आपको सब क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 5 9, 5 की पावर है 9, ये 6, फिर ये 3 इसकी पावर, और ये सब की पावर 4। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो 5 की पावर 9 है, इसको आप लिखते जाओ एज इट इज, 5 की पावर 9। ठीक है, अब ये हम जब ये इसके रूट में 6 है तो इसका छठवां मान होगा ना 5 का, तो 1/6। फिर ये 3वां मान तो 1/3, और फिर इसका क्या आ जाएगा 4। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4। ठीक है, अब जो कटता है वो काट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब आपके क्या बच गया, 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 क्या होती है आपकी, 5 5 25। आपका आंसर नंबर हो गया ए। एक ही स्टेप में पूरा सोल्व कर दिया। ठीक है, था ना इजी, समझ आया? और स्क्रीनशॉट ले लो इनका, क्वेश्चंस का जो आंसर हैं इसके। मैं एक एक आपको जो है वो स्टेप कम करके ही बता रही हूँ कि आपका टाइम सेविंग हो और आपको जल्दी से समझ में आए और आप इजीली कर सको। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, आप ये मत सोचना कि नहीं आएंगे, इसलिए स्किप करने की भूल तो बिल्कुल भी मत करना। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से लिख रखा है इसने, देखो 63/252 ये भाग में है, इंटू √175 √28। अब देखो आपको इसमें एक लेटर पकड़ना है, एक जो डिजिट है वो पकड़नी है। आप देखो 7 में 63 और 7 चौके 28, मतलब 7 कहीं ना कहीं इसमें कॉमन आ सकता है और वो कट सकता है। ठीक है, तो आप 7 को ही इसमें बेस बनाओ, तो अंदर रूट में क्या लिखोगे आप, 7 में 63। यहां पे क्या लिख दोगे आप, 25 7 175, 25 7 175। अब देखो ये 252 जो है ये आपके 7 की टेबल में कितनी बार आएगा, देखो 7 इंटू 7 21, 4 बच गया 42, 7 छिके 42, ये 36 बार, ये आ गया आपका 7 चौके 28। अब देखो इसको लिख दो। अब कैसे लिखोगे, 9 की जो रूट होता है वो क्या होता है 3, 3√7। ठीक है, ये क्या होता है 7, सॉरी 25 का रूट क्या होता है आपका 5, 5√7। 36 का रूट क्या होता है आपका 6√7, और 4 का हो जाएगा 2√7। अब देखो 7 रूट रूट कट जाएंगे, 4 थे चारों कट गए, अब कुछ और कटता है तो काट दो, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। आपका आंसर आ जाएगा 5 और 2 दूनी 4, 5/4 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5/4 इज योर आंसर। आंसर नंबर सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? स्टेप कम थे, 2 स्टेप में ही पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25016
16 256 0.09। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि 256, पहले इसको ऐड कर लेते हैं हम। देखो 256 0.16 मल्टीप्लाई में है तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.09। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 256 और जब इसको ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.9625 क्या आ जाएगा 25। अब 256 जो है आपको पता है, अगर आप अब आपको इसको छोटा सा छोटा बनाना है तो 256 आपको पता है किसकी स्क्वायर होती है 256 16 की, तो आप यहाँ लिख दोगे 16 की स्क्वायर। और आप 0.25 को क्या लिख सकते हो, देखो 0.25 जो है इसको पॉइंट हटाओगे और 100 लिख दोगे और 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो ये आपके कट हो जाएगा 2 दूनी 4। अब आपकी पावर बच गई 16 की पावर 1/2। अब 16 की पावर 1/2, अब देखो 16 को आप क्या लिख सकते हो, 16 को क्या लिख सकते हो 4 की स्क्वायर लिख सकते हो ना, 16 को 4 की स्क्वायर। और ये आपके क्या बचा हुआ था 1/2, 2 से 2 गया, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी 4। 4 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा है आपको, आई होप अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग हैं इसके, तो ये चैप्टर ही इंटरेस्टिंग है, जो घातांक का चैप्टर होता है ये चैप्टर ही इंटरेस्टिंग होता है। और ये क्वेश्चंस जो है वो आपके पूरे पूरे आने के चांसेज हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस जो है वो ध्यान से करिएगा। देखो अभी देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपका क्या लिख रखा है 64 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर -2, ये डिवाइड है 8 की पावर ये -2 है, 0 और 1/2। अब देखो 60, अब आपको कहीं ना कहीं देखो क्या बनाना है इसमें, अगर आपको पता है ना तो 2 ही बनाओ, आप सबसे छोटी यूनिट बनाओ, आपको जितना छोटा पता है ना उतनी छोटी यूनिट बनाने की कोशिश करो। अब आपको पता है, आपने पहले भी एक क्वेश्चन में किया था कि 64 जो है 2 की पावर 6 होती है, तो आप इसको लिख लो 2 की पावर 6 और ये आपके 2 की पावर 3, तो ये यहाँ से कट जाएगा 3 दूनी 6, ये यहाँ पे आपके क्या आ गया 2 दूनी 4। अब देखो ये आपको पता है जब माइनस में है तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये आपके क्या हो जाएगा प्लस में। और इसका आपको पता है किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और ये आपको दे दिया 1/2। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 4 क्या होती है आपकी, 2 की पावर 4 होती है 16। ठीक है, अगर आप इसको 16 ना भी करो और ये क्या होती है इसको सोल्व कर लो एक बार, ये हो जाएगी 2 दूनी 4 और 1 तो ये है ही कोई वो ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब देखो 4 चौके 16, अब आपके क्या बच गया, आपके बच गया 4 की पावर 1/2। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 और आपके ये क्या है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और स्क्रीनशॉट ले लो साथ साथ। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर स्क्वायर 2 3 की पावर x इंटू 3√3। अब इसमें भी एक चीज़ सेम है, इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है, इसमें 3√3 है,
3 जो है वो √3 के मल्टीप्लाई में, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो, अब इसमें सबको आपको 3 बनाना है, जो है वो ठीक है, बाकी आपको 3 बनाना है। अब आप इस 3 को क्या लिख सकते हो, 3 ये रूट जो 3 है इसके पावर में है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, √3 सॉरी 1/2 और ये आ जाएगा आपका 5। अब इसको आप 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की स्क्वायर और 1 जो है वो आपके है ही, इसको 3 की पावर x इंटू 3 इंटू 3 की पावर 1/2। अब देखो, अब इसको जो है वो बेस को भूल जाओ, आप सीधा करते हैं हम, बेस सेम है तो आपको पता है एडिशन हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5/2, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 इजिकल टू x प्लस ये तो 1 है, ये तो 1 ही है, 1 + 1/2। अब इसको सोल्व कर लो। अब देखो ये सारा एक जगह लिया हो, 5, ये देखो 5/2 + 4 -1 -1/2 इजिकल टू x। देखो 5/2 में से 1/2 गया, क्या आया आपका 4/2, 4 में से 1 गया, क्या बचा आपका 3 इजिकल टू x, ठीक है। अब देखो मैं ये ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ एक बार, देखो x इजिकल टू 4/2 + 3। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 2 4 प्लस 1 दूनी 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 4 6 4 आ जाएगा आपका 10/2, ये आपका आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, ठीक है 5। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 की पावर n इजिकल टू 1024। अब आपको n जो है ये इसकी पावर बतानी है, nth टर्म बतानी है, तो आपको पता है कि 4 जो है इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2 और ये आपके क्या आ जाएगा n इजिकल टू 1024 जो है वो आपकी किसकी स्क्वायर है, आपको अगर पता है, ये मैंने बताया था 1024 जो आपकी 32 की स्क्वायर है, किसकी स्क्वायर है 32 की स्क्वायर है। अब देखो 32 की स्क्वायर आपको पता है, देखो 4 की पावर n/2 इजिकल टू, अब देखो एक चीज देखो यहाँ पे, आप है ना इसको, आपको पता है 32 जो है वो किसी की स्क्वायर नहीं है, लेकिन आप इसको 2 तो बना सकते हो, 2 की पावर तो हो सकती है ना ये, तो आप यहाँ पे जो 4 है ये सीधा एक स्टेप कम करके हम इसको सीधा करेंगे। देखो यहाँ पे आप 4 है ना इसको भी 2 में कन्वर्ट कर दो, तो ये आपके क्या आ जाएगी 2 की पावर 2, ये आपके 1 ये आ जाएगी n/2, तो ये 2 से 2 आपका कट, और इजिकल टू आप 32 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 की पावर क्या लिख सकते हो 5 और 32 की पावर 2 पहले से है, तो 5 दूनी 10, ठीक है, तो n बराबर आपका क्या आ जाएगा 10, बेस आपका समान हो गया तो आपकी पावर क्या आ जाएगी 10। जब आपका बेस समान होगा तो आप बेस को छोड़ दो और आप अपनी पावर को देखो कि आपका क्या आ सकता है आंसर, तो देखो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ओह सॉरी,
ठीक है, अभी आज के जो क्वेश्चन है वो इतने ही थे। एंड आपको आई होप क्लास समझ में आई होगी। एंड प्लीज़ क्लास को अच्छे से देखिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए क्लासेस को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट उठाइए। एंड प्लीज़ 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 वीडियो को देखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, कल मिलते हैं।